केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो आध्यात्म की शरण में जाएंगे, संन्यास ले लेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो भाई जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो संन्यास लेंगे ना। बिल्कुल। तो वो तो उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं। योगेंद्र यादव जी ने भी दबे जुबान से यही बात, ये सारे कोई मोदी समर्थक लोग नहीं हैं। जो पंडित त्रिखा जी हैं, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और पिछले चुनावों में जितनी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं वो सफल हुई हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भी कहते हैं 400 पार होगा। आज के दिन में मोदी जी के जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा है, वो बिल्कुल वही है जो कि राजीव गांधी की 84 में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय के राजीव गांधी के महादशा, अंतर, प्रत्यांतर, सूक्ष्म में कहीं कहीं कोई ग्रह कमज़ोर भी थे, लेकिन अभी जो मोदी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर दशा चल रही है, इसमें सारे के सारे ग्रह इतने मजबूत स्थिति में हैं कि वो उससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। 1967 से मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ, मैं जानता हूँ हिंदी क्षेत्रों में भी सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण में भी सीटें बढ़ेंगी। नए ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बीजेपी बहुत कमज़ोर पहले थी, जैसे पश्चिम बंगाल है। अब बिहार में ही हमारी सीटें भाजपा की जितनी हैं उतनी इंटैक्ट रहेंगी, कोई खतरे में नहीं। हमारे सहयोगी दलों की सीटों पे एक दो जगह लड़ाई ज़्यादा है। तो अब मान लीजिए कि अगर पहले आपको 39 था तो अब 38 हो जाए तो ये कोई बहुत फेरबदल नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। लेकिन उससे पहले देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, यूं कहें एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए है, लगातार अपने अपने तरफ से दम भर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार जो है सरकार तो हमारी ही बनेगी। एक तरफ एनडीए कह रही है कि इस बार 400 पार होगी, तो दूसरी तरफ इंडिया वाले कह रहे हैं हम लोग 300 पार कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होती है कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं और कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, आरके सिन्हा सर। इनसे बातचीत करेंगे। एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में, कि इस बार मोदी सरकार आखिर 400 पार कैसे करेगी। सीधे बात करते हैं। सर, आपने आलेख भी लिखा है, कैसे लग रहा है कि इस बार 400 पार करेगी? क्योंकि कई रणनीतिकार हैं, विश्लेषक है, वो तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार तो बन जाएगी लेकिन 400 पार नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो मैंने जो आज लेख लिखा है, जो पंजाब केसरी में और बाकी सभी जगह छपा है, उसका जो आधार है वो अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञों और ज्योतिषी के प्रकांड विद्वानों के आकलन के आधार पर लिखा है मैंने। पहली बात तो ये है कि जब मैं कोई लेख लिखता हूँ तो उस समय राजनेता नहीं होता हूँ, पत्रकार होता हूँ। तो आपने जो परिचय दिया वो ठीक है, परिचय मेरा दोनों है, लेकिन मैं जब कोई भी लेख लिखता हूँ तो उस समय मैं बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर लिखता हूँ। तो सभी जिसकी भी बात करेंगे, चाहे जबान फिसलने से हो, चाहे सही बात मुंह से निकलने से हो, ये सब मान रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है और सब मान रहे हैं कि अच्छे बहुमत से बन रही है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो आध्यात्म की शरण में जाएंगे, संन्यास ले लेंगे
और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो भाई जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो संन्यास लेंगे ना। बिल्कुल। तो वो तो उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसी तरह से प्रशांत किशोर जी हैं हमारे, वही राजनीति का विश्लेषण करते, उन्होंने भी यही कहा। योगेंद्र यादव जी ने भी दबे जुबान से यही बात, ये सारे कोई मोदी समर्थक लोग नहीं हैं। इनकी बात छोड़ दीजिए, ज्योतिष पे आइए। तो जो पंडित त्रिखा जी हैं, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और पिछले चुनावों में जितनी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं वो सफल हुई हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भी कहते हैं 400 पार होगा। वैसे प्रोफेशनल जो ज्योतिषी हैं उन पे मैं कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो तो ये उनका धंधा है, काम करने का उनका व्यवसाय है। लेकिन जो शौकिया ज्योतिषी होते हैं, अच्छी गणना करते हैं, जो किसी से कोई फीस नहीं लेते, कहीं प्रैक्टिस नहीं करते, अपने शौक से करते हैं, ऐसे लोग जो बात करते हैं तो उन पे बहुत विश्वास होता है। तो एक महिला हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बहुत अच्छी विश्लेषक हैं ज्योतिषी। उनका एक दिन रात के 12 बजे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आप 400 पार कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे ये कहने का आधार क्या है? आप पूछे हैं तो मैं बताऊंगी, वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है बताना आपको। मैंने 1984 के चुनाव का बड़ा अध्ययन किया है। राजीव गांधी ने 400 पार किया था। उस समय देश की जो ग्रह दशा चल रही थी और राजीव गांधी की कुंडली की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति थी, वो मैंने अध्ययन किया है। आज के दिन में मोदी जी के जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा है, वो बिल्कुल वही है जो कि राजीव गांधी की 84 में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय के राजीव गांधी के महादशा, अंतर, प्रत्यांतर, सूक्ष्म में कहीं कहीं कोई ग्रह कमज़ोर भी थे। लेकिन अभी जो मोदी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर दशा चल रही है, इसमें सारे के सारे ग्रह इतने मजबूत स्थिति में हैं कि वो उससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैं इस आधार पे कह रही हूँ कि 400 आप पार करेंगे। मैंने लेख लिखा है। सर आपने कहा कि जिस तरीक़ा से उन्होंने बताया कि 400 पार चला जाएगा ग्रह जो है या गोचर जो भी है, तमाम चीज़ आपने जो बातें कही है, तो क्या लग रहा है राज्य भर में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें कुछ सीट घट रहे हैं, लेकिन वो बात करें दक्षिण भारत की, वहाँ पे बेहतर हो रहे हैं मोदी जी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, वहाँ भी स्थिति अच्छी है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर के वो कह रहे हैं थोड़ा सा सीट कम जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं प्रशांत जी से सहमत नहीं हूँ। प्रशांत जी का नाम ज़्यादा है, लेकिन प्रशांत जी की पूरी उम्र से ज़्यादा मेरा अनुभव है। 1967 से मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ। मैं जानता हूँ हिंदी क्षेत्रों में भी सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण में भी सीटें बढ़ेंगी। नए ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बीजेपी बहुत कमज़ोर पहले थी, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र है, तेलंगाना है, यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी। तमिलनाडु और केरल में भी खाता खुलेगा और हो सकता है कि वो डबल डिजिट में वो
10 की संख्या को पार करे वहाँ, इसलिए कहीं सीट कम नहीं हो रही। योगेंद्र यादव की भी बात सर आपने कर रहे थे, तो वो उन्होंने तो कहा है कि 240 से 260 अब तक हुआ है, लेकिन 7वें चरण का जब मतदान होगा तो 300 पार हो जाएगा। तो सर उनको कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, योगेंद्र जी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। योगेंद्र जी तो राहुल जी के पदयात्रा में शामिल भी हो गए थे, तो वो तो अपनी सुविधा से बहुत सारे काम करते रहते हैं, अच्छे विश्लेषक हैं वे, लेकिन उनके प्रामाणिकता में कमी हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा किसी का पक्ष या विपक्ष करने लगते हैं। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि बहुमत अच्छे ढंग से आ रहा है। 400 पार हो जाएगा इसमें? नहीं, अब तो 400 पार तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने एक एक प्रदेश का जो विश्लेषण किया है उसको मिला के स्थिति ऐसी दिख रही है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे शॉर्ट में ही। अलग अलग राज्यों के बारे में आपने अभी चर्चा की, तो सर छोटा सा ही शॉर्ट में ही अलग अलग राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शक अभी हमारे सामने नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, मैंने अलग से अलग अलग राज्यों में विश्लेषण किया है। हर राज्य में हमारे लोग हैं, वो उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो वो कल ही उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, हमारे साथ राज्यसभा में थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी देर तक कल रात उनसे चर्चा हुई। तो इस तरह से एक एक सीट पे हम लोग विमर्श करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। अब बिहार में ही हमारी सीटें भाजपा की जितनी हैं उतनी इंटैक्ट रहेंगी, कोई खतरे में नहीं। हमारे सहयोगी दलों की सीटों पे एक दो जगह लड़ाई ज़्यादा है। तो अब मान लीजिए कि अगर पहले आपको 39 था तो अब 38 हो जाए, तो ये कोई बहुत फेरबदल नहीं। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कद्दावर नेता भी हैं आर.के. सिन्हा सर। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ बताया कि कैसे इस बार मोदी सरकार 400 पार कर रही है, और जो विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं, वो जो बता रहे हैं सरकार तो बन रही है लेकिन 400 पार नहीं आएंगे, उस बात को भी इन्होंने काट दिया है और साफ तौर पे कहा है इस बार मोदी सरकार 400 पार आ रही है और 4 जून के जो नतीजे आएंगे उसमें सब कुछ अब स्पष्ट हो जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, आरा। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।